हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के सेशन को। एंड सेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे 11th में आते हैं एंड बायो लेने की सोचते हैं कि भाई कल को हमें डॉक्टर बनना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बायो से तो पढ़ना है लेकिन डॉक्टर नहीं बनना है। वो कोई और यहाँ पे करियर ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं कि भाई हमें डॉक्टर नहीं बनना, कुछ और हमें फील्ड में जाना है, लेकिन मेडिकल फील्ड में ही जाना है ना। इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी क्लास 12th हो जाती है, उनका नीट क्लियर नहीं होता एंड फिर वो आगे सोचते हैं कि भाई अभी नीट क्लियर नहीं हुआ है तो अब हम क्या करें। तो यहाँ पे बेटा जी कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनको आप अपना सकते हो एंड आपका करियर जो है आप बना सकते हो। तो यहाँ पे जितने बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे बायो लेकर बैठे हुए हैं एंड यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या करें, डॉक्टर नहीं बनना। देखो, बायो लोगे तो भाई सीधी सी बात है, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर बच्चे का सपना है डॉक्टर बनना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुछ और फील्ड में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हो किसी और फील्ड में तो ये सेशन आपके लिए है। ठीक है, सबसे पहली चीज, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जब भी आप 10 से 11th में आते हो, आप यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के अपने सब्जेक्ट को चूज करते हो कि आपने मैथ्स लेना है या बायो लेना है। अब यहाँ पे अगर आपने बायो लिया है तो ये चीज का यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले आपको ये चीज जरूर अच्छे से पता हो कि आखिर यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड है। आधे ज्यादा को यही लगता है कि सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हो। नहीं बेटा जी, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो। ठीक है, और भी फील्ड है जहाँ पे आप जा सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ बायो, आपका जो बायो सब्जेक्ट है वो सिर्फ डॉक्टर बनने तक सीमित नहीं है। बहुत सारे स्कोप है यहाँ पे जो बच्चों को पता ही नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज हम बात करने वाले सिर्फ 7 आपके ऐसे करियर ऑप्शन की, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन इस सेशन में नहीं, आपके आने वाले सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो काफी जितनी भी जो लड़कियां होती हैं मोस्टली वो नर्सिंग की तरफ भागती हैं कि भाई हमें बीएससी नर्सिंग करना है। तो यहाँ पे आपका एक बीएससी नर्सिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो यहाँ पे, तो आपका ये जो कोर्स होता है बेटा ये 4 साल का होता है। यहाँ पे सैलरी की जब भी हम बात करते हैं, देखो सैलरी का किसी भी फील्ड में हम बात करें, इवन टीचर, आपका डॉक्टर, किसी भी फील्ड में आपको स्टार्टिंग में सैलरी बेटा जी कम ही मिलती है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे याद रखना कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो मैटर करता है। ठीक है, कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, ये सब मैटर करता है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं सैलरी की, तो बेटा जी यहाँ पे 2 लाख से 11 लाख के बीच में दिखाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर अगर आप बन जाते हो तो बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो बेटा गवर्नमेंट जॉब में इसकी वैकेंसी अच्छी खासी निकलती है। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करने की सोच रहे हो तो आपके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, और प्राइवेट में तो है ही बेटा जी। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका बीएससी लाइफ साइंसेस। ठीक है, 3 साल का ये कोर्स रहता है। यहाँ पे अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 1.2 लाख से लेके 4 लाख पर एनम होता है। लेकिन वापस बोलूंगी यहीं पे, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप देख सकते हो तो बेटा 8 लाख से 20 लाख पर एनम भी हो सकता है। तो याद रखना बेटा जी, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई करी है। ठीक है, आपको कितनी नॉलेज है, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे आखिर आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है, ये सब मैटर करता है। ओके, इसी के साथ यहाँ पे बात कर लेते हैं बीएससी साइकोलॉजी। यहाँ पे आप देखते हो लोग, यानी कि देखते क्या, लोगों के दिमाग को पढ़ते हो आप, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है जहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं एंड उस चीज से ना बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, समझाते हैं उसे। तो यहाँ पे बीएससी साइकोलॉजी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, 3 साल का ये भी आपका कोर्स है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी की। तो बेटा जी यहाँ पे सैलरी आपका 2.5 से लेके आपका 4 LP तक हो सकता है। बाकी अगर एक्सपीरियंस हो तो भाई आपकी जो सैलरी है वो ज्यादा ही होगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपका आ जाता है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। ठीक है, ये 5 साल का रहता है। तो जितने भी जो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो एनिमल लवर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, इसकी जो सैलरी रेंज की बात करते हैं पर मंथ, तो वो आपका 30,000 से लेके 1.5 लाख तक हो सकता है। एंड यहाँ पे वहीं पे आप एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो आपकी सैलरी और ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की। अगर हम बात करें, फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा स्कोप रहने वाला है इसका, यानी कि ये मान लो कि अभी बहुत ही ज्यादा ग्रो हो रहा है ये। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा लोगों को मिलती हैं। तो जो बच्चे यहाँ सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब करनी है तो यहाँ पे ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सैलरी की बात करते हैं यहाँ पे तो 3 LPA से लेकर आपका 10 LPA तक हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। और एक चीज और याद रखेंगे यहाँ पे, एक्सपीरियंस
मैटर करता है, लेकिन साथ साथ ये भी मैटर करता है कि इन डिग्रियों को जब आप कर रहे हो, आपका आखिर यानी कि जॉब रोल क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, ये भी मैटर करती है सैलरी को लेकर। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पे। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है, ये 4 साल का कोर्स है। ठीक, एंड इस 4 साल के कोर्स में बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें, इस वाले कोर्स में लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको फिजियोथेरेपी की नीड होती है, वो अच्छा पैसा कमाते हैं। हॉस्पिटल से अलग कमा रहे होते हैं, एक्स्ट्रा कहीं वो करने जाते हैं फिजियोथेरेपी, उनसे अलग कमाते हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह जाता है यहाँ पे। सैलरी की बात कर लेते हैं तो बेटा जी यहाँ पे आपका 2 लाख से लेके 8 लाख पर ईयर, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे और एक्सपीरियंस की, तो भाई एक्सपीरियंस आपको अच्छा खासा, तो अच्छी खासी यहाँ पर और सैलरी मिलती है। प्लस इसके अलावा आप अगर हॉस्पिटल से हटके भी यहाँ पे लाइक अपना खुद का शुरू करते हो, या फिर आप एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, ठीक है, बाकी जगह भी फिजियोथेरेपी करने जाते हो, तो यहाँ पे भाई अच्छा खासा पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये है आपके यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं करियर ऑप्शन, तो आप इनको चूज कर सकते हो। यहाँ पे किस तरीके से पढ़ना होता है, तो देखो आपको जैसे ही यहाँ पे 11th आपने करी, 12th आपने करी बायोलॉजी से, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो आपको क्लियर करने होते हैं। ठीक है, तो उनको क्लियर करो, एडमिशन लो। सबसे पहली चीज अपना इंटरेस्ट देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। ठीक है, डॉक्टर बनने में है, डॉक्टर बनो। अगर डॉक्टर बनने में नहीं है, बाकी और फील्ड में, तो देखो कि भाई अच्छा ये फील्ड में ये होता है, ये फील्ड में ये होता है, एंड फिर आपको समझ आएगा अच्छा ये चीज अच्छी है, इसमें आपका एक होता है ना फील्ड में कि भाई इसमें मजा आएगा, है ना, ये अच्छी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, तो उस फील्ड को चुनो। देखो वहाँ पे कौन कौन से, इसको करने के बाद आपको कौन कौन से यानी कि जॉब रोल होते हैं, कौन कौन सी पोजीशन मिल सकती है, किस पे कितना पैकेज है, फिर इस तरीके से तैयारी की जाती है। ठीक है, एंड याद रखना कि मैटर जरूर करता है कि आपने कहाँ से करा है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, मिल सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ आप टीचर भी बन सकते हो, ऐसा नहीं है टीचर नहीं बन सकते, आप लेक्चरर भी बन सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपका टीचर एक और ऑप्शन ऐड हो जाता है, बट उसके लिए आपको देखना पड़ता है यहाँ पे कि भाई अच्छा आखिर क्या कोर्स करना है, क्या स्कूल लेवल पे टीचर बनना है, क्या आपको कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, तो अलग अलग चीजें होती हैं, उनके अलग अलग कोर्स होते हैं। तो इन 7 करियर ऑप्शंस के अलावा भी आपको मैं और चीजें बताऊंगी आने वाले सेशन में कि ये भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट आपको पता होगा कि अच्छा ये चीज है, इससे ये बनते हैं। तो अगर आपका इन 7 में मन है, तो आप इनमें 7 में से कोई भी एक अपना करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर नहीं है, तो मैं आने वाले सेशन में और भी ऐसे आपका लेकर आऊंगी करियर ऑप्शन कि आप क्या कर सकते हो, तो आप उसको भी चूज कर सकते हो। एंड प्लीज मुझे बताना कि आप क्या सोच रहे हो, एंड अगर कोई डिटेल चाहिए किसी भी यहाँ पे आपको, जो मैंने आपको करियर ऑप्शन बताए, प्लीज मुझे बताना, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी। ठीक है, इसी के साथ आपको पता है कि अनअकैडमी पर चल रहा है 4 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक, यानी कि यहाँ पे जितने भी जो हमारे बच्चे हैं जो फ्री क्लासेस वाले हैं, उनके पास एक्सेस रहेगा हमारे सारे प्लस बैचेस का। तो 6 जुलाई तक वो रहने वाला है, जिसमें आप सारे प्लस बैचेस के क्लासेस देख सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, एंड अपने डाउट्स को भी दूर कर सकते हो। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।